जंगल में बहुत ही तेज तूफान आया था, जिसके कारण सारे पक्षियों का घर टूट गया था। कल के तूफान में हम सभी का घर टूट गया है। अब हमें जल्दी जल्दी से अपना घर बनाना होगा। हाँ चिड़िया बहन, तुम सही कह रही हो। हमें जल्दी जल्दी अपना घर बनाना होगा, नहीं तो आज की रात हमें सर्दी में ही काटनी होगी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, जिससे हम शाम होने से पहले अपना घर बना लेंगे। हम लोग अलग अलग घर ना बनाकर एक ही घर बड़ा सा बनाते हैं मिलजुल कर, जिससे कि हम आराम से उसमें रह पाएंगे और जल्दी ही बन जाएगा। हाँ दोस्तों, गौरी बिल्कुल सही कह रही है। हम सब मिलकर एक ही बड़ा सा घर बना लेते हैं। ठीक है चिड़िया बहन, मैं और कालू लकड़ियाँ लेने जाते हैं। आप और गौरी अच्छे जगह की तलाश करो जहाँ पर हम घर बना सकें। फिर कबूतर और कालू लकड़ियाँ लेने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ चिड़िया और गौरी जगह की तलाश करने लगती हैं। रानो चिड़िया, हम इस नदी के किनारे अपना घर बना लेते हैं। तब हमें पानी लेने के लिए दूर नहीं जाना होगा। नहीं नहीं गौरी बहन, नदी के किनारे घर बनाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ की जमीनों में नमी रहती है, कभी भी धंस सकते हैं ये। ठीक है फिर चिड़िया, तुम अपने हिसाब से कोई अच्छी सी जगह देखो जहाँ हम घर बना सके। फिर रानो चिड़िया और गौरी एक अच्छी सी जगह की तलाश कर लेती हैं। कबूतर भी लकड़ियाँ लेकर आते हैं। चिड़िया और गौरी अपना घर बना, शाम तक वो लोग अपना घर बनाकर तैयार कर देते हैं। घर बहुत ही बड़ा और सुंदर बना था। अरे वाह दोस्तों, हमारा घर तो कितना सुंदर बना है। हमें एक साथ मेहनत करनी चाहिए। अरे हाँ गौरी, ये सब तुम्हारे सुझाव के कारण ही हो पाया है, वरना कहाँ हो पाता। एक साथ मिलजुल कर करने से बहुत जल्दी काम होते हैं। फिर वो सब अपने घर के अंदर चले जाते हैं। कितना अच्छा लग रहा है कि हम सब पड़ोसी एक ही घर में एक साथ हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लग रहा है। जी कर रहा है बस इसे देखती ही जाऊं। इस तरह बातें करते हुए वो तीनों सो जाते हैं, लेकिन गौरी को तो नींद नहीं आती है। काश ये घर मेरा खुद का अकेले का होता, तो मैं इस घर की मालकिन होती। कितना अच्छा होता। लेकिन ये चिड़िया कबूतर भी इस घर के बराबर के हकदार हैं। मैं क्या करूं? ऐसा कहकर गौरी भी सो जाती है। अगली सुबह चिड़िया और कबूतर जल्दी उठ जाते हैं। चिड़िया, ये दोनों तो अभी तक सो रहे हैं। मैं इन्हें जगा देता हूँ, फिर हम साथ में भोजन लेने चलेंगे। अरे कबूतर भैया, रहने दो इन लोगों को। चलो हम चलकर भोजन लाते हैं और इनके लिए भी लेते आएंगे। ऐसा कहकर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही गौरी कौवी उठ जाती है और कालू कौवे को उठाकर कहती है, कालू जी, ये घर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इस घर में मुझे वो दोनों अच्छे नहीं लग रहे हैं। गौरी, एक घर में एक साथ रहने का सुझाव तो तुम्हारा ही था, पर अब तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? वो तो मैंने इसलिए कहा था ताकि हम लोगों का घर जल्दी से बन जाए, वरना ऐसा घर तो हम लोगों से कभी नहीं बनता। कालू जी, मेरे पास एक आइडिया है इस घर को अपना बनाने का। जब वो लोग भोजन लेकर आएंगे और हमें आवाज देंगे, तो हम उनकी बातें भी नहीं सुनेंगे और दरवाजा भी नहीं खोलेंगे। शाम भी हो जाती है। चिड़िया और कबूतर भोजन लेकर आ रहे थे। बर्फ भी पड़ने लगती है। कालू भैया, दरवाजा खोलो, हम दोनों आ गए हैं। बाहर बहुत ठंड है। हाँ गौरी, जल्दी से दरवाजा खोलो। बाहर तो बर्फबारी हो रही है, हम ठंड से कांप रहे हैं। कालू, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें दरवाजा नहीं खोलना है। अपने आप ही चिल्लाकर ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। अरे गौरी बहन, क्या कर रही हो? जल्दी से दरवाजा खोलो, यहाँ ठंड में हम मर रहे हैं। चिड़िया बहन, अब चुप हो जाओ। ये लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे। इन्होंने इस घर पर अब कब्जा कर लिया है।
लेकिन तुम चिंता मत करो चिड़िया बहन, मुझे पत्तों का घर बनाना आता है। आज की रात तो हम किसी तरह काट लेंगे। सुबह होते ही कालू गौरी की खबर लूंगा मैं डंडे से। ठीक है कबूतर भैया, मैं आपको पत्ते ला ला कर देती हूँ और आप घर बना दो। फिर कबूतर पत्तों से एक घर बनाता है और उसके अंदर वो लोग चले जाते हैं। कबूतर भैया, गौरी और कालू ने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं सुबह गौरी से पूछूंगी उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। चिड़िया बहन आप करना मुझसे बात, मैं तो डंडों से बातें करूंगा। अगली सुबह भी हो जाती है। कबूतर घर के सामने डंडा लेकर बैठा था। जैसे ही कालू गौरी दरवाजा खोलते हैं वैसे ही वो डंडों से उनकी पिटाई करना शुरू कर देता है। अरे बचाओ, कोई बचाओ, इस कबूतर ने तो हमारे पंख तोड़ दिए, हमारे पंख तोड़ दिए। इस तरह कालू गौरी को उनके किए की सजा मिलती है। रानो चिड़िया अपने बेटे के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मम्मा, ये बारिश कब रुकेगी? कुकू बेटा, ये तो बारिश की अभी शुरुआत है। अभी तो 4-5 महीने लगातार बारिशें होती ही रहेंगी ऐसे। अभी वो दोनों माँ बेटा आपस में बात कर रहे थे, तभी उनका घर टूट कर नीचे गिर जाता है। मम्मा, हमारा घर तो टूट गया, अब हम कहाँ रहेंगे? कुकू बेटा, तुम चिंता मत करो, हमारे पड़ोसी हैं ना। पिछली बार जब उन कौवों का घर टूटा था तो वो हमारे घर में रहने आए थे। इस बार हम चलते हैं। फिर रानो चिड़िया अपने बेटे को लेकर कौवों के घर जाती है और उनका दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खोलो कौवो, दरवाजा खोलो। मैं रानो चिड़िया, मेरा घर टूट गया है, मेरी मदद करो। कालू, रानो चिड़िया का घर टूट गया है, वो जरूर हमारे घर में रहने आई है। नहीं नहीं, हमारा घर है घर, कोई धर्मशाला नहीं। मैं अपने घर में किसी को नहीं रहने दूंगा। रानो चिड़िया बाहर से उन दोनों की बातें सुन लेती है। कालू गौरी, पिछली बार जब तुम लोगों का घर टूटा था तो मैंने तुम लोगों को अपने घर में रखा था, वो भी पूरे 1 महीने। और जब मेरी बारी आई तो तुम लोग दरवाजा ही नहीं खोल रहे हो। छोटी चिड़िया, एक तो हमारी नींद खराब कर दी, ऊपर से हमें भाषण दे रही हो। चलो भागो यहाँ से, जाकर कहीं और देखो अपना ठिकाना। फिर रानो चिड़िया अपने बेटे को लेकर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। मम्मा, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है, क्या हमें पूरी रात ऐसे बारिश में ही बितानी होगी? हाँ कुक्कू बेटा, हम क्या कर सकते हैं, आओ मेरे पंखों में छुप जाओ तुम। इस तरह वो लोग पूरी रात बारिश में भीगते हैं। अगले दिन बारिश भी रुक जाती है। कुक्कू बेटा, हम घने जंगलों की तरफ चलते हैं, हमें वहाँ पर घर बनाने का सामान मिल जाएगा। फिर रानो चिड़िया अपने बेटे को लेकर घने जंगलों में जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी पेड़ सूखा नहीं था और घास फूस भी गीले थे। यहाँ पर तो सारे पेड़ पौधे भी गीले हैं और ना ही कोई तिनके मिल रहे हैं। मैं अपना घर कैसे बनाऊं? तभी रानो चिड़िया की नज़र एक खोखले पेड़ पर पड़ती है और वो अपने बेटे को लेकर वहाँ जाती है। इस तरह रानो चिड़िया का पेड़ का खोखला घर मिल जाता है और वो उसमें चले जाते हैं। रानो चिड़िया खाने पीने की चीजें लेने जाती है। जब रानो चिड़िया लौट कर वापस आती है तो देखती है कुक्कू बैठकर रो रहा है जमीन पर। अरे कुक्कू बेटा, तुम जमीन पर बैठकर रो क्यों रहे हो और हमारा घर कहाँ है? मम्मा मम्मा, एक जालिम लकड़हारा आया और वो हमारा घर काट कर लेकर चला गया। चुप हो जाओ मेरे बेटे, ये इंसान भी बहुत जालिम होते हैं, हम पक्षियों का जीना हराम कर देते हैं। मैं कोई और घर ढूंढूंगी। फिर रानो चिड़िया ऐसे अपने बेटे कुक्कू को चुप कराती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है, आसमान में बादल भी लग जाते हैं, बारिश भी शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया अपने बेटे के साथ बारिश में भीग रही थी। अरे कुक्कू को तो बहुत तेज बुखार है। कुक्कू बेटा, तुम यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ।
ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी कुक्कू के पास एक छोटा बादल आता है। अरे दोस्त, आपकी मम्मा कहाँ है और आप इस तरह बारिश में भीग क्यों रहे हो? छोटे बादल जी, मेरी मम्मा घर ढूंढने गई है। कल रात बारिश में हमारा घर टूट गया, इसीलिए हम कल से ही बारिश में भीग रहे हैं। हम जाए तो जाए कहाँ? कृपया आप बारिश बंद कर दें। दोस्त, मैं बारिश तो नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन आपकी मदद जरूर कर सकता हूँ। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर रानो चिड़िया भी आ जाती है। हर जगह पानी है, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। अब बादल, आप क्या करने आए हो? क्या हमारे सर पर ही बरसोगे? अरे नहीं नहीं आंटी जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आपको परेशान करने नहीं आया हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। फिर वो बादल एक बादल का घर बनाता है और उन दोनों को दे देता है। अब आप दोनों इस बादल के घर में रहो, इसमें आप दोनों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। छोटे बादल, आप बहुत अच्छे हो, आपने हमारी मदद की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चिड़िया और कुक्कू उस बादल के घर में चले जाते हैं।